ठीक है, आज अपन बात करेंगे इनपुट टैग। टैग है अपने पास इनपुट टैग, ये HTML का टैग है एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो अभी तक अपन ने जितने भी वेब पेज पढ़ा, जो भी वेब पेज पढ़े, उसको अपन खाली क्या कर रहे थे, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर पा रहे थे, यानी जो भी था अपने स्क्रीन के ऊपर उसको अपन क्या कर रहे थे, देख पा रहे थे। उसमें कुछ भी अपन, जब पेज आपका लोड हो चुका था होता है, उसके बाद अपन उसमें कुछ भी करेक्शन या कुछ भी अपन अपना वैल्यू उसमें कुछ भी असाइन नहीं कर पाते थे। तो जैसे बहुत सी बार अपन वेब पेज पे देखते हैं कोई डिस्प्ले भी होता है और कभी कभी अपन से वो इनपुट भी मांग लेता है। जैसे कैसे कि आपने फॉर्म देखा होगा किसी वेब पेज के ऊपर, जिसके अंदर इस तरह से बना होता है, जिसमें अंदर नाम लिखा होता है और आगे आप क्या करते हो, अपना नाम एंटर करते हो। ठीक है, आपके पास जेंडर पूछते हैं आपसे। ठीक है, और जेंडर के ऊपर इस तरह से बटन्स बने होते हैं आपके पास। ठीक है, जिसमें मेल या फीमेल इस तरह से होता है। ठीक है, सिटी जैसे होता है, मान लो तो सिटी में इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है और उसको जैसे आप ओपन करते हो तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है। एड्रेस जैसे लिखा होता है, तो एड्रेस के लिए इस तरह से पूरा एक बड़ा बॉक्स होता है। फिर सबसे लास्ट में होता है आपके पास बटन्स बने होते हैं, जिसपे आपका सेव या ओके ऐसा कुछ होता है। एक कैंसिल का बटन होता है। इस तरह से आपके पास एक फॉर्म आपका बना होता है। तो ये आपके पास, जैसे आपने टेक्स्ट इनपुट किया, कोई पासवर्ड इनपुट किया, जेंडर सेलेक्ट किया, या इस तरह से चेक बॉक्स आपने ये किए, राइट का ऑप्शन होता है, ये सब कहलाते हैं आपके इनपुट कंट्रोल्स। क्या कहलाता है इसको? इनपुट कंट्रोल्स कहते हैं। जो अपने इनपुट टैग की हेल्प से आप किसी HTML वेब पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। टैग खाली अपने पास क्या होता है, खाली इनपुट टैग होता है, जिसका काम क्या होता है, इस तरह से इनपुट कंट्रोल्स को ड्रॉ करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, अब इनपुट टैग में देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने पास कंट्रोल्स होते हैं। जिससे सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन, इस तरह से एक बॉक्स बना होता है अपने पास, ये देखो। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नाम वगैरह लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने इंडिया, और ठीक है, और इस तरह से आपका कर्सर चलता रहता है। तो ये होता है आपके पास टेक्स्ट बॉक्स, इसको क्या कहते हैं अपन, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये अगर अपने को स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसके लिए टैग होता है अपने पास इनपुट टैग। तो लिखने का तरीका क्या रहता है अपने पास, सबसे पहले इनपुट टाइप का है, इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो इनपुट इनपुट। उसके बाद इसका एट्रीब्यूट होता है टाइप। टाइप होती है इसकी प्रॉपर्टी, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने क्या लिखा, टेक्स्ट अगर लिखा आपने। ठीक है, इनपुट तो टैग, टाइप क्या है इसका एट्रीब्यूट, और वैल्यू क्या देते हैं अपने टेक्स्ट। और इसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगला एट्रीब्यूट बता रहे हैं अपन नेम। ठीक है, नेम के अंदर भी आपने कुछ भी वैल्यू देती है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम। ठीक है, और एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, इसका अपन कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख दिया कुछ भी नहीं, ब्लैंक दे दिया मैंने इसको, और ये ओपन और क्लोज मैंने एक साथ कर दिया। इस तरह से लिखा जाएगा। इनपुट तो क्या आपके पास टैग है, टाइप क्या है इसका एट्रीब्यूट है, और वैल्यू क्या देती है टेक्स्ट। अगर मैं इसको वैल्यू क्या देता हूँ, टेक्स्ट वैल्यू दे देता हूँ, तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। अब नेम जो होता है, नेम क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। जैसे कि हर पर्सन का एक अपना यूनिक नेम होता है, इस तरह से इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखना है अपने को, वो क्या डिसाइड करेगा, इसका नेम एट्रीब्यूट। और वैल्यू क्या देती है मैंने, फर्स्ट नेम। यानी आपके पास मान लीजिए एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका ये नेम एट्रीब्यूट करेगा। वैल्यू क्या डिसाइड करेगा कि आपका जब पेज लोड हो तब उसके अंदर आपको क्या दिखना चाहिए बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने ब्लैंक लिखा है, बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा, ये ब्लैंक दिखेगा। अगर इसके अंदर मैंने कुछ भी मैसेज लिख दिया, तो जब भी आपका पेज लोड होगा तब आपको क्या दिखेगा, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ दिखेगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको इस तरह से अगर मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, तो आपको लिखना है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आएगा, और वैल्यू क्या बताएगा, जो इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ। तो इस तरह से आप कोई भी इनपुट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो इसको प्रैक्टिकली अपन देखते हैं, तो इस तरह से होगा। ये नोटपैड स्टार्ट किया मैंने, ये HTML का टैग है ना, नोटपैड स्टार्ट किया। अब इसके अंदर HTML स्टार्ट किया। ठीक है, डायरेक्ट बॉडी टैग से यूज ले रहा हूं मैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर इनपुट तो हो गया आपके पास टैग का नेम, टाइप हो गया एट्रीब्यूट, इक्वल्स टू टेक्स्ट आपको देगा देनी है, वैल्यू देनी है। ठीक है, तो टेक्स्ट। ठीक है, नेम होगा इसका आइडेंटिफायर, नेम इक्वल्स टू, इसका नाम दे दिया मान लीजिए मैंने फर्स्ट नेम। ठीक है, और वैल्यू के अंदर दे दिया मैंने ब्लैंक, यानी इसमें कोई भी वैल्यू फिलहाल अपने को नहीं दिखे जब भी ये लोड होता। ठीक है, और
इसके आगे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एंटर यूर नेम, फिर कॉलन लगा दिया और इसके बाद मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सिंपल सा लिखा है इस तरह। और उसके बाद बॉडी टैग क्लॉज, ठीक है, /HTML। तो अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, input.html से सेव कर दिया। अब इसको वेब पेज को देखेंगे अपन। input.html से पेज है आपका, यहाँ देखो आपके पास ये एंटर योर नेम और यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक आ गया जिसके अंदर आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपने पास टेक्स्ट बॉक्स। अगर अपने को ड्रॉ करना है किसी वेब पेज के ऊपर तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखेंगे और इस तरह से अपन इसमें लिख सकते हैं। अगर वैल्यू के अंदर मैंने कुछ लिखा, मान लीजिए वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंटर नेम। ठीक है, ये वैल्यू के अंदर लिखा मैंने, तो जब भी इसको मैं वापस इसको पेज को लोड करूंगा तो इस तरह से दिखेगा आपका ये अंदर लिखा हुआ है, देखो एंटर नेम इस तरह से। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट लिखाएगा, फिर आप उसको हटा के आपकी मर्जी से और भी कुछ भी इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये था अपने पास क्या था, फर्स्ट टाइप का था कि अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है स्क्रीन के ऊपर तो इस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं। अब बहुत सी बार अपन देखते हैं कि जैसे सेकंड टाइप अपन देखते हैं कि इस तरह से आपका टेक्स्ट बॉक्स भी बना होता है बहुत सी बार। ये अपना मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है और इसके अंदर क्या होता है, कुछ भी आप एंटर कर रहे हो तो इस तरह से डॉट 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 या स्टार स्टार इस तरह से बने होते हैं, डॉट डॉट। भले आपने इनपुट आपने कुछ भी किया लेकिन दिखेंगे कैसे, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। यानी जब भी अपन पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं तो आपको इस तरह से डॉट डॉट आपका इसमें बना हुआ दिखता है। तो अगर आपने क्या लिखा है इसको, अगर इस तरह से अपने को टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो उसके लिए टैग आएगा आपका बस वही इनपुट टैग, टाइप इक्वल टू सेम रहेगा और डबल कोट में आपको लिखना है पासवर्ड। क्या लिखना है, पासवर्ड। ठीक है, वही उसके बाद आगे नेम वगैरह तुमने को जो लिखना ही है, नेम इक्वल टू जो भी नाम रखना आपको, मान लीजिए इसका नाम रख दिया मैंने पास, और वैल्यू के अंदर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, तो वैल्यू यूज ही मत लो आप। तो इस तरह से इनपुट तो टैग का नाम, टाइप आपका एट्रीब्यूट और वैल्यू क्या दे दी मैंने, पासवर्ड। जैसे ये देंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा और इसमें इस तरह से डॉट 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 आपके इसमें दिखेंगे। ठीक है, तो अपन देखें तो इस तरह से होगा ये, वही ले लेते हैं अपन इसी के अंदर। ये का वेब पेज है, इसके अंदर लाइन ब्रेक करनी है आपको तो br टैग लगा देते हैं इसी के अंदर, ये br। ठीक है, नई लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एंटर पासवर्ड और इसके आगे मेरे को पासवर्ड वाला ब्लॉक ड्रॉ करना है, तो इनपुट टाइप वही सेम इक्वल टू टेक्स्ट की जगह आपको खाली क्या लिखना है, पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड। ठीक है, और नेम इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए तो इसका नाम रख दिया मैंने पास फॉर एग्जांपल, उसको क्लोज साथ में ही कर दिया। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखेंगे अपन तो इस तरह से आएगा। ये देखो, एक तो आ गया अपने पास नेम के लिए और दूसरा क्या आ गया अपने पास, ये पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे मैं जो भी इनपुट कर रहा हूँ तो आपको वो इस तरह से दिख रहा है, डॉट डॉट में दिख रहा है। भले इनपुट में कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन दिख इसमें रहा है डॉट डॉट में। और यहाँ पे एक आइकन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये डिस्प्ले करेगा कुछ टाइम के लिए कि आपने क्या इनपुट किया। ठीक, तो ये था अपने पास इनपुट टाइप पासवर्ड का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने की बात कर रहे हैं कि ये तो पासवर्ड आपको अपने को ड्रॉ करना है, तो तीसरी बात कर रहे हैं अपन पासवर्ड के बाद, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है या आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल सिलेक्शन करना है। तो जैसे मान लीजिए अपन जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से लिखा होता है अपने पास जेंडर और इस तरह से अपने पास रेडियो बटन्स बने होते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड इसको इस तरह समझाते हैं इसको। ठीक है, जैसे बहुत सी बार इस तरह से होता है अपने पास कि आप इनपुट जेंडर और इस तरह से बॉक्स होता है अपने पास, यहाँ पे लिखा होता है अपने मान लीजिए मेल और एक होता है अपने पास फीमेल। ठीक है, दोनों में से एक टाइम पे तो एक ही सेलेक्ट करा यूजर। अगर आपने मेल सेलेक्ट किया तो फीमेल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिससेलेक्ट हो जाएगा। अगर फीमेल को सेलेक्ट किया तो मेल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिससेलेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से अपने को ड्रॉ करना है कि यहाँ पे फॉर्म अपने वेब पेज के ऊपर, तो उसके लिए अपन लिखते हैं टैग वही रहेगा अपने पास इनपुट टैग, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर रेडियो। ठीक है, फिर नेम
इक्वल्स टू आप जो भी नाम देना चाहते हो इसका, वो मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे जेंडर, ठीक है, और डबल कोट क्लोज, ठीक है। तो आपका इस तरह से एक आपका रेडियो बटन ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसका आप आगे आपको नाम देना है वो आप नाम देख सकते हो। ये तो आपका ये बटन ड्रॉ करने के लिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मेल लिखा है, तो आपको इसके आगे लिखना है मेल, ठीक है। उसके बाद एक और ड्रॉ करना है आपको, मान लीजिए तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, है तो रेडियो ही है, ये भी रेडियो, ठीक है। नेम इक्वल्स टू, इसका नाम भी रख दिया मैंने जेंडर, ठीक है, और इसके आगे लिख दिया मैंने फीमेल। अब देखो एक चीज ध्यान रखना आपका कि अपने पास क्या है, मल्टीपल, इस तरह से दो बॉक्स अपने पास, एक अपन में चाहते हो एक को सेलेक्ट हो, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाए, डिससेलेक्ट हो जाए, और दूसरे को अगर मैं डिससेलेक्ट करूं, इसको सेलेक्ट करूं तो ये ऑटोमेटिक डिससेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनका नाम क्या रखना पड़ेगा, नेम प्रॉपर्टी इनकी सेम रखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो दोनों का, इसका नेम और इसका नेम, दोनों का नाम क्या रखा मैंने, जेंडर जेंडर रखा। इसका मतलब ये होगा कि एक को जैसे आप सेलेक्ट करोगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, डिससेलेक्ट हो जाएगा, दूसरे को सेलेक्ट करोगे पहला ऑटोमेटिक डिससेलेक्ट हो जाएगा। तो जब अपने को मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल सेलेक्ट करना है तो अपन इसका यूज लेते हैं, रेडियो बटन का यूज लेते हैं, ठीक है। और आपको अगर आपको एक ही सेलेक्ट करना है एक टाइम पे, तो दोनों का नेम जो है आपको क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना। आप जितने भी बनाना चाहते हो इस तरीके से, बस आपको क्या रखना, खाली नेम इनका क्या रखना है, सेम रखना है। तो नाम जो भी रखोगे आपको सेम रखोगे तो सिंगल सेलेक्ट आप इसमें कर पाओगे। तो तीसरे टाइप का अपने पास इनपुट टाइप का टैग के अंदर अपन यूज ले रहे हैं, वो है आपका रेडियो बटन। इसको प्रैक्टिकली देखें अपन तो इस तरह से चलेगा, उसी पेज के अंदर बना लेते हैं अपन। लाइन ब्रेक करनी है अपने को तो बी आर टैग पहले लगा देता हूँ मैं। इसके बाद अपन ये चाहते हैं कि सेलेक्ट जेंडर, इस तरह से लिखा है, फिर ये आपका सेमीकोलन, और इसके आगे अपन दो बटन बनाना चाहते हैं, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है, और नेम इक्वल्स टू, मैंने इसका नाम दे दिया मान लीजिए जेंडर, ठीक है, ये क्लोज, और इसके आगे लिख दिया मैंने मान लीजिए मेल, ठीक है। उसके बाद एक और मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ फीमेल के लिए, तो वही इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर वापस रेडियो, ठीक है। उसके बाद नेम इक्वल्स टू, इसका नाम भी जेंडर, ठीक है, ये आपका ड्रॉ हो गया, और उसके बाद फीमेल, दो हो गए ड्रॉ। अब इसको अपन देखेंगे पेज पर, तो इस तरह से आ जाएगा अपने पास स्क्रीन के ऊपर। ये देखो एक आ गया मेल और एक आ गया फीमेल। जैसे मेल को सिलेक्ट किया तो मेल सेलेक्ट है, जैसे फीमेल को किया तो मेल ऑटोमेटिक डिससेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यानी दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर पाओगे। इस तरह से अपने को अगर ये ड्रॉ करना है तो उसके लिए यूज में आएगा अपने पास रेडियो बटन, ठीक है। उसके बाद ये था अपने पास कि अगर अपने को सिंगल सिलेक्शन करना है तो बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे अपने के पास क्या करना होता है, अपने को मल्टीपल सिलेक्शन करना होता है सिंगल टाइम के अंदर, तो उसके लिए होता है चेक बॉक्स। क्या होता है उसके लिए, चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स कैसे ड्रॉ करना है उसकी बात करते हैं अपन। चेक बॉक्स कैसे होता है और चेक बॉक्स को कैसे ड्रॉ करना होता है, वो आपका इस तरह से होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से अपने पास सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और इस तरह से अपने पास बॉक्स बने होते हैं बहुत सारे। मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ्स, और एक बायोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट ले लिए। अब कोई भी स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट करेगा, मान लीजिए मैंने फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, और मैथ्स और बायोलॉजी में से एक सेलेक्ट करना, तो मैंने बायोलॉजी भी सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अब क्या हो गया, अपने पास तीन सिलेक्शन हो गए, ठीक है। या बहुत सी बार इस तरह से होता है कि मेरे को क्या करना है, फिजिक्स भी सेलेक्ट करना है, केमिस्ट्री भी करनी है, और मैथ्स सेलेक्ट कर दी, तो बायोलॉजी मैंने एक को सेलेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, मल्टीपल अगर सिलेक्शन करने हो तो इस तरह से अपने पास राइट का बटन आता है, इनको अपन कहते हैं चेक बॉक्स। क्या कहते हैं इनको, चेक बॉक्स। अगर ये अपने को ड्रॉ करना है कहाँ पे, फॉर्म के ऊपर या वेब पेज के ऊपर, तो उसके लिए अपने पास टैग तो वही होता है सेम, इनपुट टैग। क्या लिखेंगे अपन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ठीक है, और नेम आप जो भी देना चाहते हो वो नेम दे दो। नेम इक्वल्स टू मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, और ये इससे चेक बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। आगे आप सब्जेक्ट का नाम दे दो, यहाँ पे दे दिया मान लीजिए मैंने फिजिक्स, इस तरह से। आपको केमिस्ट्री ड्रॉ करना है तो वही सेम
सॉरी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ठीक है, नेम इक्वल्स टू सब्जेक्ट, ठीक है, और नाम दे दिया मैंने केमिस्ट्री, आगे लिख दिया। फिर आपको मैथ बनाना तो वही सेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ठीक है, नेम इक्वल्स टू सब्जेक्ट, सेम दे दो, कोई इश्यू नहीं है इसमें, और यहाँ पे दे दिया मैंने मैथ्स। इस तरह से आप लिखते रहो आगे सेम, और आपको जो भी नाम देना है वो ये दे दिया। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि सिंगल टाइम के अंदर मल्टीपल सिलेक्शन आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। बस टैग का नाम क्या रहेगा आपका, इनपुट टैग, टाइप उसका एट्रीब्यूट, और वैल्यू दे दिया आपने चेक बॉक्स, ठीक है, और नेम किसके लिए काम में आएगा आपके, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आएगा। इस तरह से अपने को ड्रॉ करना है। तो अपन देखते हैं इसमें, नोटपैड स्टार्ट किया अपन ने, और चेक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट, और अब अपने को ड्रॉ करना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ठीक है, उसके बाद नेम इक्वल्स टू दे दिया मैंने, मान लीजिए इसका नाम सब्जेक्ट नाम से बना लिया, और इसको क्लोज कर दिया। यहाँ से लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि नई लाइन में अपने जो भी आए वो, ये हो गया पहला, और यहाँ पे आगे लिख दिया मैंने फिजिक्स फॉर एग्जांपल। लाइन ब्रेक करनी है आपको या नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू में रखो इसको भले। इस तरह से आपको जितने भी चेक बॉक्स ड्रॉ करना है आप इसमें कर लो। ये दूसरा, तीसरा, ये चार चेक बॉक्स ले लिया, इन पे अलग अलग नाम लिख दिए सबके। केमिस्ट्री हो गई है, और ये हो गया अपने पास मैथ्स, और ये बायोलॉजी। चार चेक बॉक्स अपन इसमें ड्रॉ। आउटपुट कैसा आएगा इसका, जब बस चार चेक बॉक्स आ गए, ठीक है, ये देखो एक टाइम में अपन मल्टीपल सिलेक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। जितने मल्टीपल सिलेक्शन करने हो तो आप इसमें सिंगल टाइम में इसमें कर सकते हो। इस तरह से अपन सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था अपने पास, जैसे मान लीजिए अपने पास जेंडर की बात करते हैं, अपने पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। या सब्जेक्ट की बात करते हैं अपने पास एक से ज्यादा सब्जेक्ट, लेकिन बहुत सी बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है अपने पास कि जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपकी सिटी सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। तो अब देखो इंडिया में या आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारी सिटी है, ठीक है, या अपन बात करें राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप तो एक ही सिटी से बिलोंग करते हो। तो उस टाइम में क्या होता है कि अपने पास ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन अपने को सिंगल करना होता है। तो इस तरह से अगर अपन रेडियो बटन ड्रॉ करने बैठ गए तो पूरा वेब पेज अपना इसमें फिल हो जाएगा कि आपको इंडिया के स्टेट लिखने हैं तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट है। तो इस तरह से आप रेडियो बटन सेलेक्ट करने बैठे तो बहुत सारा पेज का अपने पास जो उसका लुक है वो भी बिगड़ जाएगा, और बहुत सारे अपन इसमें जो ऑप्शन थे अपने को एक एक को सिलेक्ट इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम है कि अपने पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है और अपने को सिंगल सेलेक्ट ही करना है। तो उसके लिए अपने पास अगला अपने पास टॉपिक होता है अपने पास सेलेक्ट बॉक्स। क्या होता है अपने पास, सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। वो क्या होता है कि इस तरह से अपने पास क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ये, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं, और आप इसमें से एक क्या कर सकते हो, एक सेलेक्ट कर सकते हो। इसको अपन कहते हैं सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। अब ये टैग होता है अपने पास सेलेक्ट टैग। क्या होता है, सेलेक्ट टैग, इसका नाम आप रखना चाहते हो नेम रख सकते हो, मान लीजिए दे दिया मैंने सिटी। और इस तरह से आपको जितने भी ऑप्शंस डालने हैं वो लिखे जाएंगे आपके ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन, फिर आपको सिटी का नाम जो भी लिखना है वो, और स्लैश ऑप्शन। जैसे लिस्ट के अंदर था अपने पास एल आई टैग था यूएल के अंदर, इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स और ऑप्शन जितने भी रखना है आप इतने ऑप्शन इस तरह से रख सकते हो, और लास्ट में सेलेक्ट क्लोज हो जाएगा। तो ये सेलेक्ट बॉक्स आपका इस तरह से ये आपकी लिस्ट इसमें प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसको अपन को ड्रॉ करना है तो अपन को क्या करना है, वो देखो तीसरी बात करें अपन, सिटी की बात अगर अपन करें तो लाइन ब्रेक करनी है तो आपको ले लिया मैंने बी आर टैग, ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा हूँ मैं सिटी, और सिटी के आगे
सेलेक्ट आपका टैग है, ठीक है। और नाम जो भी रखना आपको नेम रख दो, इसमें नेम का रख दिया। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए सिटी, ठीक है। और जितने भी ऑप्शन आपको रखने हैं उसके लिए टैग हो गया आपके पास ऑप्शन टैग, ऑप्शन, ठीक है। सिटी का नाम रख दिया मान लीजिए मैंने जयपुर और स्लैश ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा एक और नाम रखना आपने को, तो इस तरह से आप रखते रहो जितने रखने आपको। ऑप्शन, फिर ऑप्शन का नाम, ऑप्शन क्लोज। और सबसे जब आपका काम एंड हो जाए तब लास्ट में सेलेक्ट टैग को क्लोज कर लेना है, हो गया क्लोज सेलेक्ट, ठीक है। अब जहाँ जितने ऑप्शन रखने हैं आप मान लीजिए वो आप यहाँ पे पुट करते रहो। यहाँ पे जयपुर दे दिया मैंने, कोटा ले लिया एक, यहाँ पे लिख दिया मैंने उदयपुर, ठीक है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया मैंने मान लीजिए राजसमंद, ठीक है। ये अपन ने 4-5 सेलेक्ट ले लो, लास्ट में सेलेक्ट बॉक्स को क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा देखो, आउटपुट जाएगा आपको मल्टीपल ऑप्शन से, ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ये अपने पास 5 ऑप्शन आ गया। आपको इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से अपने को एक बॉक्स करना है तो उसके लिए होता है अपने पास सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। अब बहुत सी बार होता है कि अपने पास मान लीजिए कभी कभी ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे अपने को क्या करना है, मल्टीपल लाइंस अगर अपने को इनपुट करनी है, क्या करना है, मल्टीपल लाइन, एक से ज्यादा लाइन अगर आपको लिखनी है तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए के अंदर अपन इंटर टैग का यूज नहीं ले सकते। इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीपल लाइन नहीं लिख सकते, एक टाइम पे एक लाइन लिख सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखनी है, जैसे एड्रेस वगैरह लिखना है या कोई नोट वगैरह बनाना है, तो उसके लिए होता है अपने पास टेक्स्ट एरिया, यानी अपने पास बिग टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसको अपन कहते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया ड्रॉ करने के लिए अपने पास टैग होता है वही टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। नेम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, जो भी नाम देना चाहते हो उसका। मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, और कितनी रो और कितने कॉलम बनाने, यानी कितना बड़ा बनाना आपको, रोज और कॉलम इसमें डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए मैंने 4 रो ले लिए और कॉलम में कॉल्स से अपन डिसाइड करेंगे, इसका 3 कॉलम मैंने इसमें ले लिए, और ठीक है, स्लैश टेक्स्ट एरिया, ये इस तरह से बनेगा आपका। तो ये क्या बनेगा आपके पास, या इसके आगे अपन लिख देते हैं मान लीजिए एड्रेस। तो इसका जो लुक आएगा आपका टेक्स्ट एरिया का वो इस तरह से आएगा। ये देखो इस तरह से आ गया अपने पास। यहाँ पे अपन मल्टीपल लाइंस इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक। इसको और भी बड़ा बनाना चाहते हैं आप तो यहाँ पे मैं इसको व्यवस्थित बना लेता हूँ। पहले लाइन ब्रेक कर लेते हैं, इसमें BR टेक्स्ट लाइन ब्रेक कर ले, कॉलम से बढ़ाने आपको तो यहाँ पे कर दिया मैंने मान लीजिए 7। तो इसका लुक आपका इस तरह से आ जाएगा। इसको ठीक है, ये देखो एड्रेस का अपना इस तरह से आप इसमें टाइप कर सकते हो, एक से ज्यादा लाइन इसमें अपन टाइप, इस तरह से आपको करना चाहिए होगा आपका पास टेक्स्ट एरिया। अब बहुत सी बार फॉर्म के लास्ट में अपन देखते हैं या तो ओके बटन होता है या सेव का या कैंसिल का, इस तरह से बटन्स बने होते हैं। आपको अगर बटन्स बनाने हैं तो उसके बाद अपने पास अगला टैग होता है इनपुट टैग ही होता है ये भी। तो बटन्स बनाने के लिए अपने पास इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। नेम आपको जो भी देना चाहते हो नेम भी दे सकते हो इसमें, मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने, सबमिट ही रख दिया इसका नाम। और एक होता है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में अगर आपने वैल्यू दे दी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सेव फॉर एग्जांपल, तो आपके जो बटन पे जो लिखा आएगा वो इस तरह से लिखा आएगा। ओपन किया मैंने, यहाँ पे देखो सेव लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बटन ड्रॉ हो गया। बटन ड्रॉ करने के लिए इनपुट टाइप इज टू सबमिट,
और इस तरह से लिख दिया। अगर आपने वैल्यू के अंदर सेव लिखा तो सेव दिखेगा, आपने ओके लिखा तो ओके दिखेगा, सबमिट लिखा फॉर एग्जांपल तो सबमिट दिखेगा, या इसको ओके भी दिखाना है तो आपको वैल्यू में क्या लिखना है, ओके, तो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा आपका ओके। ये देखो इस तरह से ओके बटन, बटन ड्रॉ करने के लिए अपने पास होता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। बहुत सी बार क्या होता है कैंसिल बटन्स भी होते हैं, तो कैंसिल बताने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू कैंसिल आपको लिखना है, लाइन ब्रेक क्लोज, और मुझे मान लीजिए कैंसिल भी बताना है तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर कैंसिल, ठीक है, और नेम आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, कैंसिल, और वैल्यू के अंदर आपको जो भी बताना है वो, मान लीजिए वैल्यू मुझे बताना है क्लियर लिखा होना चाहिए तो क्लियर मैंने इस पे लिख दिया, ये क्लोज, इस तरह से इसका आउटपुट आपका इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे क्लियर बटन इस तरह से लिखा आ रहा है, इसमें देखो क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, कैंसिल की जगह आपको यहाँ पे लिखना है रीसेट बटन, रीसेट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, तो इसका आपका आउटपुट देखो ओके और क्लियर, दो बटन अपने पास इस तरह से आ गए। तो ये बटन ड्रॉ करने के लिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने पास क्या थे, इनपुट टैग्स थे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन ने इसमें कंट्रोल को बना लिया। लेकिन अभी देखो इस पेज के ऊपर अपने पास जो दिख रहा है सब सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं है, सब कुछ कोई आगे कोई पीछे इस तरह से सब टेढ़े मेढ़े हैं। इनको अपने को एक व्यवस्थित फॉर्म में अगर अपने को एक फॉर्म बनाना है तो उसके लिए अपन टेबल टैग का यूज ले सकते हैं। टेबल टैग के अंदर अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका इस तरह से अपन बना सकते हैं, जैसे इसी पेज को अपन ये इस तरह से, मान लीजिए मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दी, ठीक है, दो रो ले ली, और इस तरह से उसका बॉर्डर मान लीजिए 0 कर दिया या 1 कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो इस तरह से अपन इसमें कर सकते हैं टेबल के अंदर। यहाँ पे मान लीजिए ले लिया मैंने नेम, और इस टीडी के अंदर मैंने टेक्स्ट बुक स्टोर कर दिया। यहाँ पे ले लीजिए मान लीजिए मैंने पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड वाला टेक्स्ट बुक स्टोर कर दिया, ठीक है। और या फिर मैंने इसमें मान लीजिए जेंडर, और यहाँ पे दो जेंडर बना लिए, सिटी, ये सिटी के लिए ड्रॉप डाउन बन गया। तो ये जो थोड़ा दिख रहा है अपने को, ये लास्ट में बटन बना दिए, ये थोड़ा दिख रहा है अपने को, थोड़ा व्यवस्थित फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, टेबल टैग की हेल्प से अपन इनको थोड़ा व्यवस्थित भी बना सकते हैं। तो उसमें आपका टेबल टैग का यूज इसमें होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, अपन फिर इस पेज को डिजाइन करने अपन, यस आवाज आ रही है मेरे सबके पास? यस सर। यस सर। अब अपन इस जो भी अपन ने कंट्रोल्स बनाए, इन कंट्रोल्स को अपन एक टेबल में सेट करके अपन एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, जो अपने पास वेबसाइट के ऊपर अपन देखते हैं मेनली, ठीक है। तो इसी पेज को अपन व्यवस्थित कर लेते हैं, इसमें एक एक बने हुए हैं आपके पास, इसको सबको अपन टेबल टैग के अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास कितने कंट्रोल और कितनी टेबल और रो चाहिए अपने को, वो अपन इसमें काउंट कर लेते हैं। कि अपने पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है, 14 सेल है अपने पास। तो अपन 7th रो और 2 कॉलम्स का अपन एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। फिर एक एक को एक एक में अपन इसमें सेट करते रहेंगे। तो इन सब को अपन हटा देते हैं, इनको बाद में कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहला काम कर रहे हैं अपन, एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल, ठीक है, और बॉर्डर दे देते हैं इसका बस 1 पिक्सल का एक बॉर्डर ले लेते हैं इनका, ठीक है, ये टेबल। फिर tr, ठीक है, और कितने टीडी लेने हैं अपने को, 2 टीडी। तो ये टीडी फर्स्ट, यहाँ पे टीडी क्लोज, ठीक है। इसी तरह से हर एक टीआर के अंदर अपन 2 टीडी लेने, और कितनी टीआर लेनी है अपने को, 7 टीआर लेनी है। ये दूसरा टीडी और ये टीआर क्लोज, ठीक है। इस तरह से अपने को कितने बनानी है, 7 रो बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रो बन गया। अब एक एक रो में अपने को एक एक चीज एंटर करनी है। तो सबसे पहला चाहिए अपने को, अपने पास क्या आना चाहिए, एंटर नेम, इस तरह से लिखा होना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और फर्स्ट टीडी के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है।
इसके बाद दूसरे टीडी के अंदर अपने को इनपुट बॉक्स ड्रॉ करना है, तो ये इनपुट बॉक्स यहाँ से लिया मैंने पूरा और इसको इस टीडी के अंदर सेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से पासवर्ड के लिए ये पासवर्ड लिया अपन ने, ये टेक्स्ट आपका फर्स्ट टीडी के अंदर दिखना चाहिए, ये फर्स्ट टीडी के अंदर पासवर्ड के लिए आ गया। और सेकंड टीडी के अंदर अपने को पासवर्ड वाला बॉक्स ड्रॉ करना है, तो ये पासवर्ड वाला यहाँ से ले लिया, पासवर्ड की कोडिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद तीसरे के अंदर जेंडर लेना है अपने को, तो सेलेक्ट जेंडर वाला टेक्स्ट आ गया अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरी टीआर ये जेंडर के लिए, और फिर जेंडर के लिए जो रेडियो बटन्स थे उसको दूसरे टीडी में ले लिया अपन ने, ये यहाँ तक तीसरा था अपने पास जेंडर के लिए, तो यहाँ से लेता हूँ, ये दूसरा टीडी खाली है, तो इस टीडी के अंदर अपने जेंडर की कोडिंग कर ली। फिर अगला टीडी में क्या लेना अपने को, सब्जेक्ट के लिए, तो सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये टेक्स्ट ये अगले टीडी के अंदर, और जो अपन ने बॉक्स ड्रॉ करे थे वो सारे इसके अंदर अगले वाले टीडी में, ये इसके अगले टीडी में आ गए। ठीक है, उसके बाद सिटी, ये सिटी यहाँ से इसको मैंने हटाया, और ये इस टीडी में सिटी आ गई, और इसके अगले टीडी में सिटी के लिए जो भी कोडिंग की थी अपन ने वो यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ये सिटी, और इसके अगले टीडी में ये सिटी के लिए कोडिंग हो गई। उसके बाद एड्रेस, ये एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट किया अपन ने, ये एड्रेस के लिए, और एड्रेस के लिए जो अपन ने टेक्स्ट एरिया ड्रॉ किया था वो टेक्स्ट एरिया आपका यहाँ से लगा के यहाँ तक का, तो ये अगले टीडी में ये टेक्स्ट एरिया। उसके बाद अगला था अपने पास बटन्स थे अपने पास दो, तो ये बटन्स पहला ओके वाला बटन्स ये पहले वाले टीडी के अंदर, और दूसरे वाले में क्लियर वाला बटन, ये सबमिट के लिए था, ये टीडी और ये क्लास। ठीक है, क्लियर बटन होगा, और बाकी सारे बीआर से अपने को मतलब नहीं है, तो इनको सबको हटा दिया। अब ये जो पेज बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बनेगा, फॉर्म पूरा थोड़ा व्यवस्थित दिखने लग जाएंगे डेटा अपने को। इसको सेव कर दिया, और अब इस पेज को अपन देखेंगे तो इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ये देखो थोड़ा सिस्टमेटिक अपने को इसमें दिख रहा है। ठीक, अब इसके अगर बॉर्डर बताने अपने को, तो बॉर्डर बता दो तो आपको क्या दिखेगा, इसका टेबल थोड़ी व्यवस्थित फॉर्म में दिख जाए। टेबल तो बन गई अपने, अब इसको ये देखो थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म बन गया अपने पास। ठीक है, इसमें आप अपना नाम एंटर कर सकते हो, जो भी नाम एंटर करना है, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएंगे, सेकंड वाले में ये पासवर्ड, आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं अपन, ये सिटी के लिए पूरा। ठीक है, ये एड्रेस के लिए, और यहाँ पे सबमिट और क्लियर बटन अपन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं अपन HTML पेज के अंदर। तो आज अपन ने पढ़ा था कि कैसे अपने को इनपुट टेक्स्ट बनाना है और कैसे अपने को पूरा फॉर्म वगैरह डिजाइन करना है। इसमें कोई डाउट किसी को?